सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज दास हजूर सतगुरु बाबा जी के समय पे जब ये घटना घटती है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक सेवादार बहन घर के सदस्यों को खाना बिना बनाए समागम सेवा में सेवा करने चली जाती हैं। फिर जब वापस आती हैं तो क्या घटना उनके घर में घटती है, इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो दास विनती करना चाहेगा कि आप इस घटना को सुनने के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार बहुत ही संदेश भरे ये विचार होंगे जो सुनकर आपका जीवन सुखमय बनाएंगे। तो दास विनती करना चाहेगा कि अंत तक देखकर दास को अपने आशीर्वादों का पात्र बनाएं। तो दास बताना चाहेगा, भाई बहनों, संत महात्माओं, एक बार की बात है कि समागम होना था। संत समागम पड़ गया, एक दिन का। हजूर सतगुरु बाबा जी को आना था। हजूर बाबा जी भवन में दर्शन देने आ रहे होते हैं तो क्षेत्रीय सेवादारों की ड्यूटियां लगी होती हैं। तो एक सेवादार बहन थी जो अपने घर की सेवा ना करके और समागम में हजूर सतगुरु बाबा जी के दर्शनों के लिए ललायत बहन अपनी सेवाओं के लिए चली जाती हैं। अब बहन सेवा के लिए जब निकल जाती हैं तो वहाँ तो सेवा उनकी अच्छे से हो जाती है, हजूर के दर्शन भी हो जाते हैं और बाबा जी की कृपा उन पर हो जाती है। जब वो बहन घर पे आती हैं तो जैसे कि दास ने पहले भी बताया कि वो बहन घर के कार्य नहीं करके और ऐसे ही चली जाती हैं तो उनके पति उनसे बहुत नाराज़ होते हैं और नाराज़ पति उन्हें अब सज़ा देने की फिराक में घूम रहे होते हैं। जब बहन आती हैं तो उनसे लड़ने लगते हैं। तो वो बहन अपने हजूर सतगुरु बाबा जी को मन ही मन याद कर रही होती हैं कि बाबा जी, गलती तो दासी से हुई है, लेकिन क्या करे, दासी सो के जल्दी जग नहीं पाई तो दासी ने खाना तैयार नहीं कर पाई थी। तो परिवार के जो बच्चे थे वो भी पूछने लगे, खाना नहीं बनाया था। तो उन्होंने कहा कि क्यों, खाना तो आप लोगों ने खाया नहीं? तो वो कहते, नहीं हमने तो खा लिया, ब्रेड वगैरह दूध वगैरह ये लेके हम लोगों ने खा लिया। कहने लगी, और पिताजी तुम्हारे? तो कहने लगे, वो पिताजी भी खा लिए हैं लेकिन फिर भी नाराज़ हैं। तो अब वो बहन जब उनको समझाने का प्रयास करती तो वो मान नहीं रहे थे। कह रहे थे, जिस सत्संग में आप गई हैं और जिस हजूर सतगुरु बाबा जी को आप मानती हैं, आज अब खाना वही इस घर को खिलाएंगे, मैं इस घर में खाना बनने ही नहीं दूंगा। तो अब वो बहन बेचारी परेशान होती हैं। वो अपनी बात बता रही होती हैं समागम में। जब सभी लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पर ये चर्चा कर रही होती हैं। तो वो कह रही थी कि जब वो इस तरह नाराज़ होने लगे तो दासी ने अपने मन ही मन में हजूर को याद किया कि बाबा जी ये दासी से बदला ले रहे हैं। रोज़ ये गलती करते थे, ड्रिंक करके आते थे तो दासी इनको चिल्लाती थी। आज दासी से थोड़ी गलती हो गई है तो ये हम पे चिल्ला रहे हैं। तो वो बहन उस दिन चुप रह जाती हैं और वो कुछ बोलती नहीं हैं। खाना अब बना ही नहीं। रात के 10 और 11 के आसपास समय हो गया और खाना बना नहीं। तो वो बहन बता रही थी
कि कुछ दूर पे एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी रहती थीं। उनके पूरे परिवार के सभी सदस्य समागम की सेवा में गए हुए थे और वो लोग इतना ज़्यादा पकवान बना लेते हैं कि वो सोचते हैं कि वहाँ बांटेंगे जाके, और जो घर में बचेगा वो वापस आकर हम लोग घर पे खाएंगे आके। तो इतना ज़्यादा खाना पीना बना लेते हैं कि वो खाना रखा रह जाता है। और वो जो परिवार के सदस्य थे, वो जो सेवा पे गए थे, वो वापस आते ही नहीं हैं। वो फ़ोन करते हैं कि हम तो सुबह तक आएंगे, और ऐसा करिए मम्मी, जो वो खाना है वो किसी और को दे दीजिए। अब उनके जो मम्मी थीं, अब वो चक्कर में पड़ी कि हम ये खाना दें कहाँ जाके। तो उन्हें याद आता है, हजूर सतगुरु बाबा जी की ये कृपा ही मानिए। बाबा जी की कृपा से उन्हीं का परिवार याद में आता है कि क्यों ना इन्हीं के परिवार में दे दें, क्योंकि बाबा जी की ये मर्ज़ी थी। अब वो महात्मा सारा खाना उठाती हैं और महात्मा जी के पास लेकर आ जाती हैं। अब महात्मा जी का गेट रात में खटखट आ रही होती हैं, तो महात्मा जी गेट खोलती हैं, प्यार से धन्यंकार करती हैं। महात्मा जी के हाथ में बहुत सामान, तो महात्मा जी कहती हैं प्लीज़ पहले इसको रख लीजिए, फिर बात करते हैं। तो वो रखने लगी, कहने लगी क्या है इसमें? तो वो हाथ जोड़कर कहती हैं महात्मा जी, दासी के यहाँ ये खाना बढ़ गया है और दासी के यहाँ खाने वाला कोई है नहीं। जिनके लिए बनाया था वो सभी हजूर बाबा जी की सेवाओं में लगे हुए हैं, वापस अभी तक लौट कर नहीं आए, और वो कल आने को बोल रहे हैं। खाना ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो अब कृपा करें आप लोग कि आप लोग, दासी को पता है कि आप लोग इस समय खा पी के सोए होंगे और ये खाना आपके लिए व्यर्थ है, लेकिन फिर भी दासी हाथ जोड़ रही है कि आप लोग खाना ये खा लीजिए, थोड़ा बहुत जितना खा पाएँ, बाकी सुबह खा लीजिएगा। और हमारे परिवार के सभी सदस्य वो तो शाम को आएंगे, तो वो खाना मेरे यहाँ बेकार ही है, आप लोग सुबह तब भी खा लेंगे। तो इस तरह जब वो गिड़गिड़ा के अरदास करके खाना दे के जाती हैं, तो उनके पति ये बातें सुन सुन के मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो बहन जी भी मुस्कुरा रही हैं। आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर बात करते हैं, कहते हैं वाह क्या बात है, दास तो हजूर सतगुरु बाबा जी को ऐसे ही समझ रहा था, ये तो वाकई में 3 लोक का स्वामी है। ये तो खाना खिला नहीं रहा है, बल्कि मना मना के खिला रहा है, बड़े प्यार और दुलार से खिला रहा है। वाकई में ये हजूर सतगुरु बाबा जी की असीम कृपा है। नहीं, क्या हमारा ही घर था, किसी और घर में खाना दे देती जाके, लेकिन हमारे ही घर को क्यों चुना? क्योंकि और उन लोगों की ड्यूटियाँ, अगर वो आ जाते तो ये खाना बचता ही नहीं, लेकिन वो लोग दूसरे दिन तक आने का मन ही नहीं बनाए, तो ये खाना बच गया। ये बाबा जी की कृपा ही है। बाबा जी सब जानते थे कि इस घर में क्या होने वाला है और इस घर में क्या होने वाला है। तो दास कहना चाहेगा भाई बहनों, संत महात्माओं, कि हमें इस घटना से एक सीख प्राप्त होती है। वो सीख ये है कि हमें सबसे पहले, जब हमारे परिवार में सदस्य हैं, तो हमें परिवार के सदस्यों की पहले सेवा कर लेनी है समय से, और फिर अपने सेवा पे भी समय से पहुंच जाना है। हजूर बाबा जी हम सभी को यही सीख देते थे कि पहले घर से सेवा शुरू करो, फिर वहाँ पर समागम की भी सेवा करनी है। अगर घर की ही सेवा नहीं करोगे, घर के सदस्य ही भूखे प्यासे हैं, तो वहाँ सेवा करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो हम ये सीख लिए इस घटना से कि हमें घर से सेवा करनी होती है। और दूसरी बात ये भी सीखा आपने कि अगर परिवार पूरा ब्रह्मज्ञानी होता है, तो फिर किसी की सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी सेवादार होते हैं। फिर वो अपनी अपनी सेवा समाप्त करके और समागम में अपनी सेवाओं को कर रहे होते हैं। तो अगर परिवार पूरा ब्रह्मज्ञानी हो जाए,
तो उसका आनंद कुछ और ही होता है, और सभी सेवादार बन जाएं तो फिर उसका आनंद तो और डबल हो जाता है। तो अंत में दास सबके भले की कामना करते हुए कि सबका भले की कामना करते हुए कि मेरे शहंशाह सद्गुरु बाबा जी, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।